हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोग CDP पढ़ रहे हैं। CDP फॉर सीटेट या फिर KVS, जो भी एग्ज़ाम्स होते हैं जहाँ पे आपकी CDP पूछी जाती है उसके लिए हम लोग CDP पढ़ रहे हैं। पर हमारा स्पेशल फोकस जो है वो है सीटेट जो आपका 2025 वाला सीटेट है, मतलब सीटेट 2025 के लिए हम लोग CDP प्रिपेयर कर रहे हैं। इससे पहले भी मैंने एक क्लास इंटेलिजेंस के ऊपर ली है और उसी की एक थियरी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है, हार्वर्ड गार्डनर जी की थियरी है। इसी थियरी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हम लोग आज इसी थियरी को डिस्कस करेंगे कि ये थियरी क्या कहती है। इससे पहले मैंने आपको इंटेलिजेंस क्या होती है, मतलब बुद्धि क्या होती है, ये बता दिया गया है। और उससे पहले हम लोगों ने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे भी बात की है। तो ये जो PDF है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको ये अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी। ये बहुत ब्यूटीफुल से PDF मैंने आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया है और ये जो PDF है ये बहुत ऑथेंटिक हिमांशी मैम एंड सचिन सर के नोट से मैंने मिला के ही बनाया है। तो ये काफ़ी अच्छे PDF है। मेरे भी CDP में 28 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 30, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है। चलिए तो फिर टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हार्वर्ड गार्डनर की जो थियरी है वो क्या कहती है, देखिए ये थियरी इस बात पे जोर देती है कि जो बुद्धि होती है, कहीं कहीं मिसप्रिंट है तो इस चीज़ को थोड़ा मैनेज करिएगा। बुद्धि जो होती है वो अलग अलग, मतलब बुद्धि की अलग अलग दशाएं होती है, मतलब अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस लोगों में पाई जाती है। ठीक है, अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस कैसे पाई जाती है, देखिए जैसे कि सबसे पहला जो है वो है वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब शाब्दिक बुद्धि। देखिए शाब्दिक बुद्धि यानी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंट। देखिए जैसा कि नाम से ही क्लियर है, शाब्दिक बुद्धि मतलब इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो या तो वे वकील बनते हैं, कवि बनते हैं, पत्रकार बनते हैं, आदि बनते हैं। मतलब वर्बल लिंग्विस्टिक का मतलब है कि ऐसे लोग जिनके अंदर वर्बल इंटेलिजेंस ज़्यादा पाई जाती हो, जिनके अंदर शाब्दिक बुद्धि ज़्यादा पाई जाती हो। बोल रहे हैं इसके माध्यम से शब्दों और भाषाओं का ज्ञान होता है। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, जैसे वकील, आपने वकील को देखा होगा कितनी अच्छी अच्छी बातें कर ले जाते हैं, बातों से वो केस जीते हैं, कैसे बातों में घुमाते हैं। कवि को आपने देखा होगा कितनी अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं, कविताओं में कहाँ कैसे कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं। आपने पत्रकार को देखा होगा, रिपोर्टर्स कैसे कैसे क्वेश्चंस लाते हैं, मतलब उनमें वर्बल इंटेलिजेंस पाई जाती है। तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि वकील है तो वकील में कौन सा इंटेलिजेंस पाया जाएगा, है ना, तो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो बुद्धि का टाइप है जो कि हार्वर्ड गार्डनर जी ने दिया है वो है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इसमें तार्किक योग्यता मतलब मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है, मतलब ऐसे लोग जिनकी मैथ की कैलकुलेशन बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो वो या तो अकाउंटेंट बनते हैं, या तो बैंकर बनते हैं, या तो साइंटिस्ट बनते हैं। मतलब जो अकाउंटेंट होते हैं, आपने देखा होगा जो अकाउंटेंट होते हैं उनके पास कैलकुलेशन अच्छी होती है, तो वो कैलकुलेट अच्छे से कर पाते हैं। बैंक में जो लोग होते हैं उनकी कैलकुलेशन अच्छी होती है ना। तो जिनके अंदर लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस पाया जाता है वो या तो अकाउंटेंट बनते हैं, या तो बैंकर बनते हैं, या तो साइंटिस्ट बनते हैं। ठीक है, तो उनमें इस टाइप की बुद्धि पाई जाती है। तो व्हाट इज़ लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस? ऐसी इंटेलिजेंस जिसमें मैथ की कैलकुलेशन ज़्यादा हो, मतलब ऐसे लोग, ऐसे व्यक्ति जिनकी बुद्धि में, मतलब जिनके अंदर ऐसी इंटेलिजेंस हो जिसमें मैथ की कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो वो लोग या तो साइंटिस्ट बनेंगे या तो अकाउंटेंट बनेंगे, इस तरह की चीज़ें बनते हैं। ठीक है, इस तरह के वो पर्सन बनते हैं, इस तरह की वो पर्सनालिटी बनते हैं। नेक्स्ट टाइप जो है वो है स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। स्पेशल इंटेलिजेंस क्या होती है, बोल रहा है कि अमूर्त तथ्यों के आधार पर मानसिक छवि बनाना। अमूर्त तथ्य क्या होते हैं? अमूर्त तथ्य वे तथ्य होते हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, जैसे मूर्तिकार जो होता है, आपने मूर्तिकार देखा होगा, मूर्ति बनाने वाले को देखिए, जैसे ये पेंटर है। ठीक है, आप इस पेंटर को देख रहे हैं, इसको पता नहीं है, मतलब इसके सामने पेंटिंग नहीं है, लेकिन ये क्या करेगा, ये एक माइंड में छवि बनाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हो सकता है ना। तो अमूर्त तत्व मतलब जो तत्व दिखाई ना दे रहे हो, मूर्त रूप से सामने प्रत्यक्ष रूप से ना हो। ठीक है, ऐसे तत्व जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे रहे हो, उनके आधार पर मानसिक छवि बनाना, मतलब अपने माइंड मेकअप, एक माइंड चार्ट बनाना। ठीक है, तो जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो या तो मूर्तिकार बनते हैं, या तो आर्किटेक्चर बनते हैं, या फिर चित्रकार बनते हैं। ठीक है,
तो ये समझ में आपको आ गया कि स्पेशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, स्थानिक बुद्धि क्या होती है। ऐसी बुद्धि होती है जिससे जो इंसान होता है जिसके अंदर इस टाइप की बुद्धि होती है वो मानसिक छवि अपने आप अमूर्त तथ्यों के आधार पर, मतलब बिना देखे माइंड मेकअप बनाता है। जैसे आर्किटेक्चर देखिए, नक्शा वक्शा बनाते हैं ये लोग, है ना। उसके बाद चलते हैं फोर्थ है बोडली काइनेस्थेटिक, मतलब शारीरिक गतिक बुद्धि। तो शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है, मतलब देखिए नाम से क्लियर है, शरीर को गति देती हो, मतलब जैसे डांसर होते हैं, एथलेट्स होते हैं, ठीक है, वो लोग अपनी बॉडी का यूज़ करते हैं। अभिनेता, अभिनेत्री, एथलेट्स, डांसर, ये सब अपनी बॉडी का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन लोगों में पाई जाती है बोडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, ठीक है। तो व्हाट इज़ बोडली काइनेस्थेटिक यानी शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि। जिन व्यक्तियों में इस तरह की बुद्धि होती है वो अभिनेता, मतलब एक्टर बनते हैं, एक्ट्रेस बनते हैं, एथलेट्स बनते हैं, डांसर बनते हैं, मतलब जिनकी बॉडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होती है, ठीक है। आप लोग मुझे लास्ट में कमेंट्स में बताइएगा कि आपके अंदर कौन सी इंटेलिजेंस है। चलिए नेक्स्ट देखिए, नाम से ही क्लियर है, संगीतात्मक बुद्धि, संगीतात्मक म्यूज़िकल इंटेलिजेंस। तो जिसके अंदर म्यूज़िकल इंटेलिजेंस होती है उसके अंदर संगीत का ज्ञान अच्छा होता है, मतलब संगीत ही नहीं, वो अच्छा इंटरटेनर भी बनता है, ठीक है, अच्छा सिंगर भी बनता है, अच्छा इंटरटेनर भी बनता है, ठीक है। तो बोल रहा है इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि होती है। जिन व्यक्तियों में उनका विकास अधिक होता है वे सिंगर, इंटरटेनर आदि बनते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, इन दोनों को मैं आपको साथ में बताऊंगी, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल, ठीक है। ये क्योंकि ये दोनों में कन्फ्यूजन्स होती हैं, इंटरपर्सनल एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। देखिए इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या होता है, इसके द्वारा व्यक्ति के साथ कैसे इंटरैक्ट किया जाए ये पता चलता है, मतलब दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरैक्ट करना है, दूसरे व्यक्ति से कैसे बात करना है ये पता चलता है। जैसे आपने नेता वगैरह को देखा होगा, कितना अच्छा भाषण देंगे, आपके मन की बात उन्हें पता है कि आपको क्या करना है, कैसे चुनाव जीतना है, क्या मुद्दे उठाने हैं कि आप इंटरैक्ट हो सकें। तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ऐसी इंटेलिजेंस होती है, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरैक्ट किया जाए ये पता चलता है। और जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो नेता बनते हैं या फिर समाजकर्ता बनते हैं। और देखिए इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में खुद से इंटरैक्ट किया जाता है। खुद से इंटरैक्ट मतलब अपने अंदर अपने बारे में जानना, ठीक है, जैसे कि आध्यात्मिक गुरु वगैरह होते हैं। तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल। इंटरपर्सनल में दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरैक्ट कैसे किया जाता है, इस प्रकार की बुद्धि होती है। और खुद के साथ कैसे इंटरैक्ट किया जाए ये इंट्रापर्सनल में होती है। और इंटरपर्सनल में दूसरों से कैसे इंटरैक्ट करना है, ऐसे याद रखिए, इंटर करना, दूसरों से इंटर करना, दूसरों से इंटरैक्ट करना, इंट्रा अपने अंदर, ठीक है, तो अपने साथ इंटरैक्ट करना, तो वो आध्यात्मिक गुरु वगैरह बनते हैं। चलिए नेक्स्ट जो है वो है प्राकृतिक बुद्धि, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। प्राकृतिक बुद्धि नाम से ही देखिए, नाम से ही क्लियर है, जो लोग प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं। इस बुद्धि के व्यक्ति जो होते हैं वो प्रकृति के बहुत नज़दीक होते हैं। जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक होता है वो किसान बनते हैं, गार्डनर भी बन सकते हैं, है ना। गार्डनर भी, आपके जो गार्डनर्स होते हैं वो भी हो सकते हैं, है ना। आपके जो फार्मर होते हैं वो भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनमें जिसका इस टाइप की जिसमें इंटेलिजेंस होगी, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, वो लोग प्रकृति के बहुत ज़्यादा करीब होंगे, नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होंगे। इसके बाद देखिए क्या है, इसके बाद है अस्तित्ववादी बुद्धि। अस्तित्ववादी बुद्धि, इस बुद्धि के जो व्यक्ति होते हैं ना, इस बुद्धि के जो व्यक्तित्व होते हैं वो हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं, हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचते हैं कि ये चीज़ कैसे दुनिया में आई, भगवान कौन है, दुनिया में हम क्यों आए हैं, ठीक है। तो ऐसे टाइप के व्यक्ति जो होते हैं वो साधु संत या फिलोसफर बनते हैं, ठीक है। तो देखिए वैसे तो 8 टाइप की बुद्धि होती है, ठीक है, पर आपको 9 टाइप की मैंने बताई है। तो एक बार हम लोग रिवाइंड कर लेते हैं जल्दी से पूरे टाइप की जितनी बुद्धियाँ हैं। देखिए हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। तो देखिए इससे पहले भी हमने बुद्धि के सिद्धांत पढ़े हैं, 1 कारक, 2 कारक। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मस्ट है कि आप उस वीडियो को पहले वॉच करें, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आप देख लीजिएगा। तो सबसे हार्वर्ड गार्डनर ने सबसे पहले जो बुद्धि दी थी वो शाब्दिक बुद्धि दी थी। तो इसके माध्यम से जिनमें शब्दों का अधिक ज्ञान होता है, ठीक है, उनमें शाब्दिक बुद्धि पाई जाती है। जैसे वकील हो गए, कवि हो गए, पत्रकार हो गए। उसके बाद है तार्किक गणितीय बुद्धि, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस।
ऐसी टाइप की बुद्धि जिसके अंदर होती है ना, उसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत अच्छा होता है, तो वो अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट बनते हैं, ठीक है। स्थानिक बुद्धि, स्पेशियल इंटेलिजेंस, तो अमूर्त तथ्यों के आधार पर छवि बनाने वाले व्यक्ति, मतलब बिना देखे किसी के बारे में सोच लेना और उसे बनाना, ठीक है। आर्किटेक्चर, मूर्तिकार, चित्रकार, इनमें स्पेशियल इंटेलिजेंस पाई जाती है। उसके बाद है बोडली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, मतलब शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जैसे एक्ट्रेस हो गए, एक्टर हो गए, एथलेट्स हो गए, डांसर हो गए। शरीर को गति, मतलब अपने शरीर से ये लोग गति, मूवमेंट प्रोवाइड उसे कर लेते हैं, है ना, और फिर उसी फील्ड में जाते हैं, अपना फ्यूचर करियर बनाते हैं उसी फील्ड में। उसके बाद म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, जिनमें संगीत की बुद्धि पाई जाती हो, ठीक है, तो ये सिंगर और एंटरटेनर ये सब बनते हैं। इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल दूसरों के साथ जो इंटरेक्ट कैसे किया जाए, जिनमें ये बुद्धि होती है वो नेता या समाजकर्ता बनते हैं। और इंटरपर्सनल जो खुद से इंटरेक्ट करते हैं, जैसे आध्यात्मिक गुरु वगैरह। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, मतलब जो प्रकृति के बहुत करीब होते हैं, जिन व्यक्तियों में इसका विकास अधिक हो जाता है वो किसान उसान होते हैं, गार्डनर बनते हैं, है ना। और एक लास्ट जो है अस्तित्ववादी बुद्धि, मतलब दुनिया के अस्तित्व के बारे में वो सोचते रहते हैं, तो वो फिलासफर, साधु, संत ये सब बनते हैं। देखिए, इसकी जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी है, इसकी मतलब आलोचना भी की गई थी, हर चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर दिया जाता है, तो इसे भी क्रिटिसाइज़ किया गया था। तो इसे क्रिटिसाइज़ ये किया गया था, बोल रहे हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस थियरी जो को वैलिड नहीं माना गया, क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस को अलग अलग नाप नहीं सकते। देखिए, जैसे IQ नापा जाता है ना, तो इसमें बोल रहा है कि कैसे नापेंगे आप मतलब जो इंटेलिजेंस है उसे आप कैसे नाप सकते हैं, किस में संगीत वाली बुद्धि अधिक है, किस में अस्तित्व वाली बुद्धि अधिक है, इसे नापा नहीं जा सकता। तो थोड़ा सा क्रिटिसाइज़ इस बात को लेके किया गया था, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, ठीक है। तो आपका इंटेलिजेंस यहाँ पर पूरा ख़त्म हो गया है, ये 2 लेक्चर इंटेलिजेंस के हो गए हैं। ये जो ब्यूटीफुल से PDF हैं वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगी। आप लोग जो मेरे टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको, अदरवाइज़ मेरे बायो में है, वहाँ से जाके आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ऐसे ही फ्री ऑफ कॉस्ट PDF मिलेंगे, और ये PDF बहुत ही वर्थ इट है। इसी PDF से पढ़ के मैंने भी फर्स्ट टाइम में अपना CTET क्लियर किया था। ओके, ठीक है, फिर तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।